केंद्र सरकार, मोदी सरकार, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी अपने हर भाषणों में, हर चुनावी रैली में भ्रष्टाचार पर जरूर बोलते हैं। कभी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, खत्म करने के लिए हम हर जरूरी काम कर रहे हैं। पर देखने से ऐसा लगता है मानो कि बस भ्रष्टाचार सिर्फ बातों तक सीमित है। जी हाँ, भ्रष्टाचार पर जो रिपोर्ट आई है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अमित शाह बीजेपी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक है। मोदी के बाद दूसरा नाम है तो वो है अमित शाह। तो क्या अमित शाह के मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में अमित शाह नाकाम साबित हुए? कम से कम सीवीसी की रिपोर्ट यही कहती है। आप गौर से सुनिए कि सीवीसी की रिपोर्ट कहती क्या है। हाईएस्ट नंबर ऑफ करप्शन कंप्लेंट्स इन 2022 अगेंस्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री एम्प्लॉइज। सीवीसी रिपोर्ट मतलब 2022 में करप्शन की सबसे अधिक शिकायतें जो सीवीसी को मिली है वह यूनियन होम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय की शिकायतें हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह का मंत्रालय। अमित शाह का मंत्रालय में अगर इतना करप्शन है तो इसका मतलब क्या है? यह जिम्मेदारी किस पर जाएगी और इस पर चर्चा, सवाल और बवाल होना चाहिए या नहीं? सीवीसी ने देश के सबसे भ्रष्ट कर्मचारियों को लेकर रविवार को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थी। 2021 की रिपोर्ट में भी गृह मंत्रालय के कर्मचारी सबसे आगे थे, तब उनके खिलाफ 37,670 शिकायतें मिली थी। इस बार दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा। पिछले साल भी यही दोनों विभाग दूसरे और तीसरे नंबर पर थे। वैसे आपको बता दूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ना तो किसी मंत्रालय के अधीन है ना किसी विभाग के। सीवीसी केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। सीवीसी भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कुल 1,15,203 शिकायतें मिली थी। इसमें सबसे ज्यादा 46,643 शिकायतें गृह मंत्रालय की थी। कुल शिकायतों में से 85,437 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। वहीं 29,766 शिकायतें अभी भी पेंडिंग में हैं, जिसमें 22,034 शिकायतें ऐसी हैं जिनका 3 महीने से ज्यादा वक्त से निपटारा नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 10,580 और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 8,129 शिकायतें मिली थी। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिली कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया है। 22,724 शिकायतें अभी भी पेंडिंग लिस्ट में पड़ी है। वहीं 19,198 शिकायतें ऐसी है जिनका 3 महीने से ज्यादा समय से निपटारा नहीं हुआ है। वहीं रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है। इसमें 9 शिकायतें ऐसी है जो 3 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग है। बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया है। 367 पेंडिंग लिस्ट में हैं, जिसमें 78 3 महीने से ज्यादा पुरानी हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने आप को एक ईमानदार सरकार होने का वादा करती है। ईमानदार होने के बावजूद भी पिछले साल दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 7,370 शिकायतें मिली थी। इनमें से 6,804 का निपटारा कर दिया गया है। 566 शिकायतें अभी भी पेंडिंग में हैं, जिसमें से 18 3 महीने से ज्यादा पुरानी हैं।
रिपोर्ट में 4710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग सहित हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के कर्मचारियों के खिलाफ थी। इनमें से 3889 का निपटारा कर दिया गया है। 821 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है, जिसमें 577 3 महीने से ज्यादा पुरानी हैं। सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 4304 शिकायतें कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी। इनमें से 4050 का निपटारा कर दिया गया है। 4236 शिकायतें श्रम मंत्रालय के खिलाफ थी। इनमें से 4016 का निपटारा किया गया। इसके अलावा 2617 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी। इनमें से 2409 का निपटारा किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के कर्मचारियों के खिलाफ 2150, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1619, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1308, वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1202 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के कर्मचारियों के खिलाफ 1101 शिकायतें मिली। सीवीसी रिपोर्ट में कहा गया कि 987 शिकायतें बीमा कंपनियों में काम करने वालों के खिलाफ, 970 कार्मिक सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ और 923 इस्पात मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कंप्लेन आई। भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर सीवीसी एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त करता है। इसके पास मामले की जांच करने के लिए 3 महीने का समय होता है। इन 3 महीनों में अधिकारी संस्था या व्यक्ति की जांच करता है और मामले का निपटारा करता है। इस दौरान ये ऑफिसर संस्थान से अलग होकर काम करते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी कुरीतियां देश को खोखला कर रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ना ही होगा। 9 साल हो चुके हैं पर भ्रष्टाचार का अंत नहीं हुआ अभी तक। ये कैग की रिपोर्ट देखिए आप। कभी आयुष्मान घोटाले पर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर, उड़ान योजना, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर, ऐसी ही और भी लंबी लिस्ट है घोटालों की। ये तो बस एकमात्र नमूना ही समझिए आप। जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचार ही मेरी वजह से एक मंच पर आ गए, प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने की और उस गारंटी के 4 दिन बाद कोई महाराष्ट्र में अजित पवार बीजेपी की साझा सरकार के हिस्सा डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? और अगर इतना करप्शन है, एम्प्लॉई अगर इतने करप्ट है तो ये सवाल किस पर है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चलिए हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं खाते हैं, अमित शाह नहीं खाते हैं और जो सीनियर लीडर्स है वो भी नहीं खाते हैं, मान लिया। पर ये खा कौन रहा है? आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।